बीटीएससी का मामला, तो होमगार्ड के जवान आपको लेना था। लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया। आज 2021। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में बेरोज़गारी 2020 विधानसभा चुनाव का अहम मुद्दा था। तेजस्वी यादव ने जहां 10 लाख रोज़गार देने का वादा किया था अपनी पहले कदम से, तो जवाब में एनडीए खासकर भाजपा ने 19 लाख रोज़गार देने का वादा किया। मगर रोज़गार कहां है ये समझ में से परे है, क्योंकि जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन करते नजर आएंगे और मुद्दा बस एक होता है, रोज़गार पाने का। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक, जो पालीगंज से विधायक हैं, संदीप सौरभ। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में जिस तरह से रोज़गार एक अहम मुद्दा इस बार बिहार 2020 विधानसभा चुनाव का मुद्दा रहा, पहली बार मुझे लगता है कि रोज़गार को मुद्दा बनाया गया था। उसके बावजूद भी जिस तरह की अनदेखी हो रही है, चाहे आप बिहार टेक्निकल सर्विसेज में जूनियर इंजीनियर की बहाली का मामला हो, या फिर जो अनियोजित सहायक कार्यपालक हैं उनका मामला हो, होमगार्ड की बहाली 2011 की थी उसका मामला हो, एसटीईटी का मामला हो 2019 का, कोई भी आप जिस सेक्टर में आप ध्यान दें हर तरफ आपको एक ही मुद्दा नज़र आता है। देखिए, निश्चित तौर से बिहार विधानसभा के चुनाव में शायद ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे थे वो सीधे सीधे चुनाव का प्रमुख एजेंडा बन गया। यहाँ तक कि चुनाव के दरमियान भाजपा और एनडीए के जो गठबंधन के लोग थे, इन लोगों ने मुद्दा को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं नौजवानों का एक ज़बरदस्त प्रेशर, एक आंदोलन, और उस समय देश के जो हालात थे, और हालात जब हम कह रहे हैं तो आप इस आंकड़े को थोड़ा ध्यान में रखिए कि कोविड महामारी से पहले जो हिंदुस्तान में बेरोज़गारी का आंकड़ा था वो पिछले 70 सालों के रिकॉर्ड को क्रॉस कर गया। मोदी जी आमतौर पे कहते हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो उनकी सरकार कर रही है। तो 70 साल में इतनी बेरोज़गारी भी नहीं थी जितनी मोदी सरकार ने फैलाई है, और कोरोना महामारी के बाद वो तो मामला और ज़्यादा संगीन होता गया। तो बेरोज़गारी का आलम तो हर जगह था, और बिहार के युवाओं ने तय कर दिया कि इस बार हम हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे चुनाव में नहीं आएंगे। आना अगर चुनाव में है तो हमारे मुद्दों पर आना होगा, और उनका बड़ा मुद्दा है रोज़गार। और इसीलिए मजबूरन कहिए कि एनडीए को भी कहना पड़ा कि हम 19 लाख रोज़गार देंगे। सत्ता में आने के बाद, चूँकि सत्ता में आने से पहले से ही तैयारी चल रही कि हम आत्मनिर्भर भारत बोल करके, या बिहार के अंदर कहिए तो आत्मनिर्भर बिहार बोल करके, सरकार जो है वो युवाओं को रोज़गार देने की जो अपनी जिम्मेदारी है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उससे सरकार बचना चाह रही है। उनको लग रहा है कि आत्मनिर्भर कह देने से ही जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जबकि हकीकत यही है कि जब तक नौजवानों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तब तक तो आत्मनिर्भर बिहार नहीं बन सकता है। तो ये सरकार का एक गेम प्लान चल रहा था। अब सत्ता में आने के बाद सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि हम रोज़गार नहीं देंगे, लोन दे देंगे साहब। लोन की तो बात नहीं हुई थी, बात तो रोज़गार की हुई थी। और तमाम ऐसे विभाग पड़े हुए हैं, जैसे कार्यपालक सहायक की जो बहाली है, अनियोजित कार्यपालक सहायक का संकट क्या है कि एक ही परीक्षा में पैनल में उनका नाम आ चुका है, कुछ जिलों में उनकी बहालियाँ हो गई, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है वो अभी तक उनकी बहाली नहीं हुई है। और अचानक से सरकार ये पॉलिसी ला रही है कि एक बेल्ट्रॉन कंपनी है, अब उसके मार्फत ही वो बहाली लेंगे। यानी सरकार जो खुद बहाली ले रही है, खुद परीक्षा ले रही है, खुद पैनल बना रही है, आपको अपने विभाग द्वारा तैयार किए गए पैनल पे भी यकीन नहीं है, तभी तो आप एक प्राइवेट कंपनी को हायर कर रहे हैं। और इसमें समझिए कि अरबों का गोलमाल हो चल रहा है। बेल्ट्रॉन कंपनी को कैसे ये मिल सकता है कि आप सरकार अपने विभाग के माध्यम से जो चीज़ों को, जिस नौकरी को लाना चाह रही है, जिस नौकरी का एडवर्टाइजमेंट सरकार की तरफ से निकाला गया, अचानक से बेल्ट्रॉन कहाँ से बीच में आ गया। तो यानी बेल्ट्रॉन से जो सरकार के विभाग के लोग हैं उन्होंने पैसा खाया है, कमीशन खाया है, और बेल्ट्रॉन जो है वो लोगों को पैसे लेकर के अपने यहाँ रख रही है। तो ये संकट है। वही उसी तरीके से आप कह रहे थे बीटीएससी का मामला। अब बताइए, हज़ारों छात्रों का परीक्षा हुआ, सब उनका डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन हो चुका है, उनकी लिस्ट जनवरी में आ चुकी है, काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन तब से विभाग जो है वो सो गया अचानक से।
अब छात्रों को पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ होना क्या है। कोई भी विभाग की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया कि आगे हमारा प्लान क्या है। तो यही दिखा रहा है कि सरकार और उसके तमाम विभाग जो हैं वो नौजवानों के साथ सिर्फ खिलवाड़ करना जानती है। चुनाव जब आएगा तो सरकार कह देगी कि हम 19 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन चुनाव ख़त्म जैसे ही होगा फिर सरकार कुछ कहेगी ही नहीं। और जो नौजवान सड़क पर उतर करके अपनी बात कहेंगे, अपनी मांगों को उठाएंगे, उनके ऊपर लाठियाँ चल जाएंगी। अभी नीतीश बाबू ने कहा था कि बिहार में 19 लाख रोज़गार का जगह कहाँ कहाँ है हमको बताया जाए। वो बिहार पुलिस से जाकर के पूछे, पटना में जो पुलिस अधिकारी बैठे हुए उनसे पूछिए ना कि किस किस बहाली के नौजवानों के ऊपर लाठियाँ इस पुलिस ने चलाई है। उनको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी बहाली पेंडिंग पड़ी हुई है, कहाँ कहाँ कितनी सीट खाली हैं, कितने नौजवान जो है वो बेरोज़गार होकर के सड़क पर उतरने के लिए व्याकुल हैं, और कितने लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, कितने लोगों के ऊपर फर्जी FIR दर्ज हुआ है। तो ये सरकार सिर्फ गुमराह नौजवानों को कर रही है, और ये कहीं ना कहीं ऊपर से आ रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। अब युवा लोग को पता है कि ये डबल इंजन की नहीं, डबल बुलडोजर की सरकार हो चुकी है। एक बुलडोजर दिल्ली से चल रहा है जहाँ पे तमाम विभागों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, वहाँ पे वैकेंसीज ख़त्म कर दी गई हैं, रेलवे को सेल आउट कर दिया गया है, रेंट आउट सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा जो बुलडोजर है वो बिहार सरकार चला रही है, जहाँ पे एक सिंगल बहाली भी फेयर तरीके से, पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है, टाइम पे कोई बहाली नहीं हो रही है। तो ये तो डबल बुलडोजर है जो जिसमें नौजवानों के भविष्य को वो बुलडोजर कुचल रहा है। तो जिस तरह से अब हो रहा है और जैसे छात्र लगातार सड़क पर उतरते हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में जो भी वैकेंसी निकलेगी अब सड़क पर ही उतरकर वो पूरी होगी? ये अनफॉर्चुनेट है। वैकेंसी निकालने के लिए नौजवानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उसके बाद जब वैकेंसी आ रही है तो एग्जामिनेशन का डेट को घोषित किया जाए, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। एग्जामिनेशन होने के बाद उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। और फाइनली ज्वाइनिंग के लिए भी संघर्ष चल रहा है। तो एक बहाली को लेकर के आप कितने बार संघर्ष करवाएंगे छात्रों से? जो अभ्यर्थी हैं वो पढ़ाई लिखाई करेंगे कि वो सड़क पर उतर करके लाठियाँ खाते रहेंगे सरकार से? तो सरकार को थोड़ा संवेदनशील इस मामले में होना चाहिए। और ये बार बार विधानसभा के अंदर ये बातें हुई, तमाम अपोजिशन के जो विधायक थे उन्होंने सदन के सामने ये बातें रखी, लेकिन एक कान से सुनना और दूसरी कान से निकाल देना, ये जो रवैया नीतीश कुमार का है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो छात्रों के प्रति दृष्टिकोण है वो काफ़ी असंवेदनशील है और काफ़ी हल्के में नौजवानों को लिया गया है। युवा दिवस के दिन तमाम सारी जुमलेबाजियां हो रही हैं कि भाई बिहार जो है युवाओं का राज्य है, देश जो है वो युवाओं का देश है, लेकिन उस युवा का सम्मान कितना है? सम्मान तो नहीं है युवा का। उनको बेरोजगारी में धकेल करके आप सिर्फ जुमलेबाजी में फंसाए हुए हैं सरकार को। कोई ऐसा मुद्दा पे सरकार का बयानबाजी नहीं आ रहा है। सरकार कोई स्टेटमेंट तक नहीं दे रही है कि भाई 2011 में जो होमगार्ड के जवान थे जिन्होंने तब परीक्षा पास की थी, उनका मेडिकल अब 2021 में लेने की बात हो रही है, शारीरिक परीक्षा जो लेने की बात हो रही है। तो आप बताइए कि 10 साल के अंदर उनका शारीरिक क्षमता कहाँ से कहाँ पहुँचा होगा। तो होमगार्ड के जवान आपको लेना था और वो जवान को आपने 10 साल तक इंतज़ार करवा करके बूढ़ा बना दिया। 2011 में जिन लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया, आज 2021 हो गया। छठे चरण के शिक्षकों की नियोजन जो होनी है माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के लिए, तमाम विद्यार्थी ऐसे ही बैठे हुए हैं आज तक। 2014 का जो BSSC का बहाली होना था वो आज तक लंबित है। विभागों में कितना भी आंदोलन हुआ, विभागों के पास तमाम लोग गए, मैं खुद 2 बार गया, लेकिन विभाग सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ तारीख पे तारीख चल रहा है। तो ये तो दिखा रहा है कि सरकार का जो नज़रिया रहेगा छात्रों के प्रति, सरकार जैसा रुख अपनाएगी यूथ के प्रति, विभाग भी उसी तरीके से चलेगा। STET 2019 का भी मुद्दा वैसे ही। STET 2019 वाला जो मामला है उसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसमें गवर्नमेंट जो 20 स्टेप पे कम से कम गलतियां हुई सरकार की तरफ से, कई एक स्टेप पे गलतियां हैं, और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सरकार ने जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके बीच में विभाजन पैदा किया। मेरिट और नॉन मेरिट में उनको बांट दिया गया। अब दोनों ही लोग जो हैं वो एक आपस में लड़ रहे हैं। जबकि सच क्या है? सच यही था कि जब सरकार ने पहली बार रिजल्ट जारी किया मार्च के महीने में, तब उसी समय सरकार ने कह दिया कि सबकी नौकरी पक्की है। फिर से दोबारा से मेरिट लिस्ट आया जिसमें कई लोगों का नहीं था। तो जब आपने पहली बार ये कहा कि सबकी नौकरी पक्की है और सब लोग, माने सरकार
कि ज़बान से अगर कोई बात निकले, सरकार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, खुद विभाग है उसमें, विभाग के सचिव थे, खुद शिक्षा मंत्री बैठे हुए थे, उसका कोई वजन होना चाहिए। इसलिए हमने मांग उठाई थी पिछले विधानसभा सत्र में कि सरकार के पास वैकेंसीज तो काफ़ी खाली हैं, 3 लाख से ज़्यादा शिक्षक के पद खाली हैं। आप स्टेट में जो अभ्यर्थी जितने भी लोग पास हुए हैं उन सबको आप सीट की संख्या बढ़ाइए और सबको शामिल कीजिए और सबका नियुक्ति करवाइए। आपको टीचर चाहिए। 2 साल के बाद जो बच्चे हैं वो स्कूल में पहुँचे कोरोना महामारी के बाद, अब स्कूल में बच्चे पहुँच रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्कूल में तो पढ़ाने के लिए टीचर है ही नहीं। तो जो बच्चे 1.5 साल से 2 साल से पढ़ाई जिनका छूटा हुआ था, अगर इस 2 साल में भी सरकार उनके लिए टीचर का इंतज़ाम नहीं कर पाई, आज भी बिहार में 8,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 100 बच्चों पे 1 टीचर का रेशियो है। मैं खुद तारापुर गया हुआ था, तारापुर में मैंने एक स्टोरी भी की है। वहाँ का हाई स्कूल है, वहाँ मैंने देखा कि लगभग 400 बच्चे का स्कूल है, उस पूरे स्कूल में 1 लेडी टीचर है, और वो भी उस दिन नहीं थी जो मैंने स्टोरी की थी। ये मैंने बिहार में ये जनरल हो चुका है। गिनती कैसे स्कूल मिलेंगे आपको जिसमें शिक्षक और छात्रों का जो रेशियो होना चाहिए वो है, अदरवाइज़ बड़े पैमाने पर शिक्षकों की कमी हर जगह है। और ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं, जो हायर एजुकेशन है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है, अब पटना यूनिवर्सिटी जो बिहार का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं लोग, उसका आलम जा कर के देखिए क्या है वहाँ पे। मोटा मोटी 75% टीचर्स के पोस्ट जो है वो खाली हैं। आप मतलब जुमलेबाजी के रूप में कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे बिहार को और देश को, और आपको स्कूल में गुरु का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। तो जब बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई गुरु नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जब कोई टीचर नहीं होंगे, आप विश्व गुरु कहाँ से बना देंगे? लेकिन कहने की बात है, सिर्फ कुछ भी कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कुछ भी कहा जा रहा है। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सौरभ, जिन्होंने बिहार में बढ़ती बेरोज़गारी, साथ ही साथ जो छात्र हैं उनके मुद्दे पर बात की, और उन्होंने कई तरह की बातें की, कई तरह के सवाल सरकार से भी किए, और उस पर उन्होंने चर्चा की। इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।